सो डीए डियरनेस अलाउंस, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे महंगाई भत्ता। ठीक है, बेसिकली जो भी इन्फ्लेशन है, जो भी महंगाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं, डियरनेस अलाउंस देते हैं। ठीक है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता हम देते हैं। सो डियरनेस अलाउंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है, बेसिकली पहले क्या है, जो भी हमने बात की कि महंगाई भत्ता, महंगाई को कवर करने के लिए, यानी कि जो हमारा डीए है दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस, जो भी महंगाई बढ़ रही है उसको कंपनसेट करने के लिए हम देते हैं डियरनेस अलाउंस। और अभी हमने क्या पढ़ा, किसी चीज को कंपनसेट करने के लिए अगर हम कोई अलाउंस देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है हमारा कंपनसेटरी अलाउंस भी। तो ये हमारा एक कंपनसेटरी अलाउंस भी है। ठीक है, डीए, डीए सबको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, पीएसयू हो, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज हो, इवन पेंशनर को मिलता है। सो हम दो टर्म यूज करते हैं, वन इज डीए जो है हमारा डियरनेस अलाउंस, एंड सेकेंड टर्म इज डीआर जो है हमारी डियरनेस रिलीफ। ठीक है, जब तक आप एम्प्लॉई हैं, यानी कि जब तक आप इन सर्विस में हैं, जब तक आपको सैलरी मिल रही है, तो उस सैलरी के साथ जो आपको कंपोनेंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डीए, डियरनेस अलाउंस। अब जब आपकी रिटायरमेंट हो गई है तो अब आपको जो मिल रहा है वो मिल रही है पेंशन, सैलरी नहीं मिल रही, पेंशन मिल रही है, और इस पेंशन के साथ जो कंपोनेंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं डियरनेस रिलीफ। सो डीए और डीआर दोनों की परसेंटेज सेम है, चीज सेम है, लेकिन जब सैलरी एम्प्लॉय को मिल रही है, सैलरीड एम्प्लॉय को सैलरी के साथ, तो उसको हम नाम दे रहे हैं डीए का, और जब पेंशनर को पेंशन के साथ मिल रही है तो हम उसको नाम दे रहे हैं डियरनेस रिलीफ का, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डीआर। ठीक है, सो अभी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द करंट रेट ऑफ द डीए, डीए की करंट रेट अभी क्या है, व्हाट इज द डीए परसेंटेज राइट नाउ, अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है। सो व्हाट इज द डीए, डीए का परसेंटेज क्या है अभी, कितना परसेंट है डीए, 50%। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट हुआ है, 50% हो गया हमारा डीए। सो डीए हमने पढ़ लिया, डीए है, डीआर है, और क्या क्या डिफरेंस है वो हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, सो डीए की जब हम बात करते हैं, कभी हम बात करते हैं कि 4% बढ़ेगा, कभी हम बात करते हैं 5% बढ़ेगा, और डीए की जैसे ही जन आता है, क्योंकि जनवरी की अनाउंसमेंट मार्च अप्रैल तक आती है, और उससे पहले हम बात करने लग जाते हैं कि कितना डीए अब की बार बढ़ के आएगा, तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज है। सो डियरनेस अलाउंस इज कैलकुलेटेड ऑन द परसेंटेज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टू टाइम एज पर द कैलकुलेशन मेथड। तो इसका एक कैलकुलेट करने का मेथड है, गवर्नमेंट ने कि कभी मन कर रहा है तो चलो 3 बढ़ा देते हैं, अब मन कर रहा है तो 4 बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं, प्रॉपर कैलकुलेट करके हम डीए को इंक्रीज और करते हैं कि कितना परसेंटेज अभी बढ़ेगा। और ये कैलकुलेशन मेथड कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारा पे कमीशन। जब भी हमारा नया पे कमीशन आता है उससे ही हमारा आ जाता है कैलकुलेशन मेथड कि हमारा डीए कैलकुलेट कैसे होगा, और ये जो डीए है वो आपको मिलता है आपके बेसिक पे की परसेंटेज के ऊपर। सो डीए कैलकुलेशन फॉर्मूला की अगर हम बात करें कि डीए को कैसे कैलकुलेट करना है, तो हर एक पे कमीशन का 5th हो, 6th हो, 7th हो, सबका अपना एक कॉमन मेथड था कैलकुलेशन का। तो इसमें हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट है वो चीज क्या है, हमारी लिंकिंग फैक्टर, ये हमें चाहिए निकालने के लिए कि डीए कितना बढ़ेगा। ठीक है, वो हम देखेंगे। और लिंकिंग फैक्टर क्या है, हमारा एक इंडेक्स जारी होता है जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये जारी होता है, ये हर मंथ का जारी होता है, ये हमें चाहिए लास्ट 12 मंथ्स का। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा जन टू जून के लिए, ठीक है, 6 महीने के लिए हमारा डी आता है, तो जन टू जून 24 के लिए अगर मुझे निकालना है, तो यानी कि मुझे जन टू दिसंबर 2023 का मुझे अगर मेरे पास ये डाटा है अवेलेबल, तो मैं आराम से निकाल सकती हूं कि डीए इस बार का जो है वो कितना होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर मुझे निकालना है तो मुझे चाहिए AICPIN जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, वो मुझे यहां पर चाहिए, उसका मुझे चाहिए एवरेज फॉर द पास्ट 12 मंथ्स, यानी कि जन टू दिसंबर के डाटा को सम करके हम डिवाइड कर देंगे 12 से,
यही होता है एवरेज, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो 12 मंथ्स का मुझे डाटा चाहिए, माइनस हम उसमें से करेंगे फिटमेंट लिंकिंग फैक्टर इनटू 100 और डिवाइड भी हम करेंगे फिटमेंट लिंकिंग फैक्टर। सो दो चीजें मेरे पास हैं, एक है मेरे पास फिटमेंट लिंकिंग फैक्टर और सेकंड है मेरे पास AICPIN का डाटा। इसको हम A बोलते हैं। एवरेज के बाद भी मुझे इसको किस एक नंबर से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना है, देन आई विल गेट दिस नंबर। तो 7 पे कमीशन की अगर हम बात करें, जो फिटमेंट लिंकिंग फैक्टर है वो है हमारा 261.4। कहां से आया, जब पे कमीशन आया उसी से हमें मिला। तो अभी के लिए जो 7 पे कमीशन का फिटमेंट लिंकिंग फैक्टर है दैट इज 261.4, यानी कि मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन अभी के लिए मेरे पास एज इट इज है, ठीक है। इससे पहले की बात करें तो हर पे कमीशन में आता है, जैसे 5th में 306.33 था, 6 में 115.76 था और 7th में मेरे पास 261.4 है, ठीक है। ये डाटा कहां से मिलेगा, ये डाटा कौन जारी करता है, ये डाटा जारी करता है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जारी करते हैं और ये हर मंथ बेसिस पर आता है, ठीक है। सो अभी हमें कहां से कहां तक का डाटा चाहिए, जन टू दिसंबर 23 का, ये देखने के लिए कि अब की बार कैलकुलेशन सही हुई है या नहीं हुई है, या कैसे हम 50 तक पहुंचे हैं। तो ये मेरे पास डाटा है जो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो जारी करता है उसके अकॉर्डिंग। सो मैंने यहाँ पर डाटा लिया जन टू दिसंबर तक का, ये सारा मेरे पास प्राइस इंडेक्स आ गया मंथली बेसिस पर। मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका टोटल किया तो ये आया 1636.8। हमने इसका एवरेज निकाला और एवरेज मेरे पास आया 136.4। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। नाउ कैसे कैलकुलेट करना है, आई नीड ए, और ए तक पहुंचने के लिए जो मैंने एवरेज निकाला था उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2.88 से एज पर द फॉर्मूला। सो 2.88 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ये। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा 392.832 माइनस फिटमेंट लिंकिंग फैक्टर जो है 261.4 डिवाइडेड बाय फिर फिटमेंट लिंकिंग फैक्टर 261.4 इनटू में 100, और इसको हम कर देंगे कैलकुलेट। सो ये हमने फॉर्मूला पुट किया और इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये कैलकुलेशन में हमारे पास कितना आया, 50.28 आ गया। तो 50.28 पॉइंट के बाद अगर 28 है तो यानी कि इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे और हमारे पास जो डी है इस बार का वो कितना है, 50% है। अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन के बाद जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है हमारे पास, अगर वो 50 या 50 से ज्यादा है तो ये हमारा 51 हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये 50.50 आता तो भी मेरा 51 हो जाता, या मेरे पास 50.75 आता तो भी मेरा डी 51 हो जाता। अभी क्योंकि ये 50 से कम है तो अभी का जो डी है वो कितना है, वो 50% है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी जैसे ही अगली बार का भी डी होगा, जैसे ही जून खत्म होगा या जब भी आपका डी आता है जनवरी में और जुलाई में, तो आप अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हो कि इस बार की जो डीए की अनाउंसमेंट होगी वो कितनी होगी और कैसे होगी, ठीक है। तो इससे आपकी सभी चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे आपकी सैलरी है उस चीज पर आपका इस पर अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो अभी हमारे पास 50 है, ठीक है। सो डीए के बारे में कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो डीए हमारा कितनी बार इंक्रीज होता है साल में, डीए हमारा 2 बार इंक्रीज होता है। सो डीए साल में हमारा 2 बार इंक्रीज होता है। सेम में जैसे हमने लीव पड़ी थी जनवरी जुलाई में मिलती है, ठीक उसी तरीके से जो हमारा डीए है वो भी एक बार जनवरी में और एक बार हमारा जुलाई में इंक्रीज होता है, ठीक है। सो व्हेन डीए इंक्रीज इन जनवरी इट विल बी अनाउंस इन मार्च और अप्रैल, लेकिन जनवरी में इंक्रीज होता है तो अनाउंसमेंट कब तक देती है गवर्नमेंट, मार्च और अप्रैल तक देती है, ठीक है। इसी तरीके से जब जुलाई में होता है हमारा डीए इंक्रीज तो इसकी अनाउंसमेंट कब तक आती है, इसकी अनाउंसमेंट आती है हमारी सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है। तो जब भी जैसे जुलाई की आई, सितंबर अक्टूबर में आई, तो जो भी सैलरी बचेगी वो आपको एरियर के फॉर्म में मिल जाएगी। आपकी मार्च में अनाउंसमेंट हो गई तो अब आपका जो डीए आएगा वो जनवरी फरवरी का बाकी आपका एरियर के रूप में आपका जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा जब भी हमारा न्यू पे कमीशन आता है, हाँ कैलकुलेशन हो जाती है बट पता नहीं क्यों लेट अनाउंसमेंट करते हैं, बट की कैलकुलेशन हम 1 जनवरी को ही हम कर सकते हैं जब हमारे पास डाटा आ जाता है। सो न्यू पे कमीशन जब भी अप्लाई होता है तो हमारा न्यू पे कमीशन पे जो हमारा डीए है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी आपने एक चीज और भी सुनी होगी, अगर आप सोशल मीडिया से पूरा अपडेटेड है, वीडियोस देखते हैं, एक आपने चीज सुनी होगी बेसिक पे और डीए मर्जर के बारे में, ठीक है।
क्या हमारा बेसिक पे हमारे डीए के साथ क्या अब हमारी सैलरी जो है मर्ज हो जाएगी? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग कोई भी हमारा बेसिक पे के साथ मर्ज नहीं किया गया है, ये किया गया था एक बार 5th पे कमीशन में। 6th पे कमीशन की भी अगर हम बात करें तो जो हमारा डीए है वो 100% से पार चला गया था, तो भी हमारा बेसिक पे के साथ डीए को मर्ज करके दोबारा से जीरो से स्टार्ट नहीं किया गया था, और अब भी हमारा 50 तक आ गया है। और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग में अगर हमारा डीए 100 भी चला जाएगा तो भी हमारा ये बेसिक पे के साथ जो है मर्ज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन न्यू पे कमीशन जब भी आएगा, अगर 8th पे कमीशन आता है तब हमारा डीए जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा दोबारा से। सो डीए हमारा 100% से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब डीए कैसे कैलकुलेट करना है? आपकी बेसिक पे है प्लस बेसिक पे में आप जो भी परसेंटेज चल रही है वो आप निकाल दो तो आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी है 70,000 तो आपने 70,000 इंटू 70,000 का आपका जो है आपने निकाला, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये डीए है, और इसमें आप अपनी बेसिक पे ऐड कर दोगे तो आपके पास ये आपकी सैलरी आ जाएगी बेसिक पे प्लस डीए के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये था हमारा डीए। आई होप क्लियर हो गया। तो यहां से किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी तो प्लीज लेट मी नो।